तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड टॉक्स हिंदी पर। तो देखिए, अभी इतने दिनों से जो एक सस्पेंस बना हुआ था पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 लीडर्स के बीच में होने वाले मीटिंग को लेके, इसका जो सस्पेंस है वो अभी खत्म हुआ है। यानी कल देर शाम तक करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी और इन लीडर्स के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक चली। तो इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चाएं हुआ है इन लीडर्स के बीच में? क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस रिस्टोर करने के लिए बातें हुआ है? क्या भारत सरकार फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 को बहाल करेगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो देखिए, पिछले कल को यानी गुरुवार को हुए गए इस मीटिंग में पीएम मोदी और इन 14 लीडर्स जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, इन सब के अलावा भी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत और भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के मिनिस्टर्स की मौजूदगी में ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चला था। और इस मीटिंग में सारे मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी जो व्यू है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर को उन्नति के राह पर और भी ज़्यादा लाया जाए। और इस मीटिंग के आखिर में विरोधी नेताओं की तरफ से कांग्रेस के मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये कहा है कि कश्मीर को लेकर सब विरोधी पार्टियों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के सामने 5 मेजर मांगे रखी है और इन मांगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी को काम करना पड़ेगा, यानी इन मांगों को पूरी करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। तो इन लीडर्स के द्वारा जो मेजर 5 मांगे रखी गई है प्रधानमंत्री जी के सामने, इनमें से जो पहला मांग है वो है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का मर्यादा फिर से वापस देना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में छीन लिया था जम्मू कश्मीर से। और दूसरी जो मांग है वो है डेमोक्रेटिक यानी गणतांत्रिक व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन करवाना होगा। तो देखिए, इन विरोधी लीडर्स के द्वारा जो तीसरी मांग रखा गया है प्रधानमंत्री के सामने वो बहुत ही खास है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से जम्मू एंड कश्मीर में रीसेटलमेंट करना होगा। ये जो मांग है ये बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए इतने सालों से जब कश्मीरी पंडित बाहर रह रहे हैं अपने घर कश्मीर को छोड़ के, तब कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है और आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब जाके यहाँ पर इन लीडर्स के द्वारा ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को भी फिर से वापस लाएंगे। लेकिन इससे पहले ऐसी कोई भी स्टेप इन लीडर्स के द्वारा नहीं लिया गया था कश्मीरी पंडितों के लिए। तो देखिए, ये एक बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट होने जा रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है कश्मीरी पंडितों के लिए। और चौथी जो मांग है वो है सब राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना पड़ेगा जिन लोगों को भारत सरकार ने 2019 में बंदी बना लिया था। और आखिरी यानी 5वीं मांग में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो आधिपत्य आइन है यानी अभी जो आइन लागू है इसमें कुछ बदलाव करना होगा। और इस मीटिंग के आखिर में बहुत से विरोधी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है यानी पूर्ण राज्य का दर्जा वो वापस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर जो ये मीटिंग हुआ है इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आर्टिकल 370 को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। और जो 5 दावे रखे गए हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, इनमें भी कहीं से भी आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र भी नहीं है। हालांकि इस मीटिंग से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा था कि जब वो जाएंगे वो आर्टिकल 370 के ऊपर बात करेंगे और पीएम मोदी को इसके बारे में कहेंगे कि आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में वापस देना होगा। और एक जो बात है वो है, इस मीटिंग में कहीं से भी पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं हुआ है, जो कि महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। लेकिन उनके ही साथी फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान से दूरी बनाते हुए ये कहा है कि हम अपने देश और अपने स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वहाँ पर तो पाकिस्तान की बात ही नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे विषय में? क्या विरोधी नेताओं ने जो 5 मेजर दावे रखे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, क्या वो दावे सही है या गलत? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ। सो दिस एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।